वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यू विदा स्किल ऑनलाइन क्लासेज में। अब अपन पार्ट नंबर 8 पढ़ रहे थे। 7 पार्ट्स इस चैप्टर के हो गए थे अपने। 5 नंबर चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके 7 पार्ट तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। 8 पार्ट आज स्टार्ट कर रहे थे। 7 पार्ट में अपन ने क्या किया था, सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे अपन। एवरीडे लाइफ में जो जो कंपोनेंट्स यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे अपन। सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था, बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स थे उन सभी के बारे में अपन ने पढ़ा था। ऐसे अपन ने अभी तक 4 जो कंपोनेंट्स थे उनके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब अपन 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर का जो कंपोनेंट्स है वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी जो भी कंपोनेंट्स होता है उनका अपन को फॉर्मूला याद करना है। देखो फॉर्मूला Na2CO3 याद रखना है। Na2CO3, Na2 को क्या बोलते हैं, सोडियम, और CO3 को कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया इसका, केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इतना सा याद रखना एक बार, इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब जो 10H2O आगे मैंने लिखा है, 10H2O का मतलब होता है क्रिस्टलाइन वाटर, यानी वाटर के जो मोलिकुलर्स है, जैसे 10 मोलिकुलर्स जो है वाटर के, वो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन हुए। तो आपको याद रखना ये क्या होता है, वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला ये पूरा याद रखना है आपको, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट नाम होता है इसका, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा बनता कैसे, इसका प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो वो अपन को पढ़ना है। अब देखो इसका प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं NaHCO3। अपन ने कहीं पढ़ा था NaHCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर। और अपन ने कल पढ़ा था ना, तो 7 नंबर पार्ट में पढ़ा था NaHCO3। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या बनता है, देखो Na2CO3 ये अलग हो जाता है, और वाटर H2O और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या होती है, रिलीज हो जाती है, और वाटर जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो अब क्या बचा अपने पास, Na2CO3, और Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसी का नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। अब क्या करवाते हैं, इसके साथ क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करवाने के बाद इसके साथ वाटर को एडिंग करते हैं। तो वाटर एडिंग करने पर क्या करेंगे, Na2CO3 और इसके साथ 10 मोलिकुलर्स जो है वो वाटर ऐड करते हैं। तो 10 मोलिकुलर्स वाटर के ऐड होने पर ये 10 मोलिकुलर्स जो है क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में इसके फॉर्मूले के साथ रहता है। तो फॉर्मूले के साथ रहता है, तो अपना फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला बन गया Na2CO3 और 10H2O। अब देखो सबसे पहले आसान सा तरीके से अपन को क्या करना है, Na2CO3 10H2O एकदम से फ्री माइंड होकर के समझने की कोशिश करना। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2 कार्बोनेट CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट्स होता है, जैसे 2 सोडियम है तो बाई लगा सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसको, ये प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है, NaHCO3 इसको क्या करते हैं, हीटिंग देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और क्रिस्टलाइन वाटर को ऐड करते हैं 10 मोलिकुलर्स के रूप में, तो बन जाता है Na2CO3 10H2। अब देखो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन। सभी जो कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े थे इसी क्रम में पढ़े थे। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो उन गुणधर्मों के बारे में पढ़ने से पहले अपन देखो, सबसे पहले याद रखना है वाइट और सॉलिड होता है। वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा जो है, वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। सोलेबल इन वाटर, वाटर के साथ सोलेबल होता है। बेसिक इन नेचर, नेचर क्या में कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर होते हैं ना, तो ये बेसिक नेचर का होता है। अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोडा एस। सोडा एस कैसे बनता है, देखो Na2CO3 10H2O 10 मोलिकुलर्स वाटर के इसमें ऐड करते हैं। जब इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं,
जब इसको सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडे को अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये 10H2 जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और ओनली फॉर बचता है Na2CO3। इससे सोडा ऐश बोलते हैं, यानी वाटर के मोलिकुलर साथ में कंबाइन नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो गया, सोडा ऐश बनता है ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे को गर्म करने पर सोडा ऐश बनता है। आगे देखो यूजेज, इसके यूजेज पढ़ना है अपन को। इसके बाद प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को, फॉर्मूला और केमिकल नाम याद करना है। फॉर्मूला और केमिकल नाम याद करने के बाद अपन को प्रिपेयर यानी इसको तैयार किस प्रकार से करते हैं अपन, प्रिपेयर होने की जो प्रोसेस होती है वो अपन को पढ़ना होता है। तो प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके करते हैं इसको सर। उसके बाद क्रिस्टलाइन करवाते हैं। उसके बाद अपन को प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है। वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, सोलेबल इन वाटर, वाटर के साथ सोलेबल होता है, बेसिक नेचर में बेसिक होता है और सोडा ऐश प्राप्त होते हैं जब ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे को हीट करने पर सोडा ऐश बनता है। अब देखो यूजेज, इसके यूजेज क्या होते हैं, 4 यूजेज है। आपको शॉर्टली मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो शॉर्टली आपको याद रख लेना है। इस प्रकार याद रखोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। तो देखो इसका यूजेज है क्लीनिंग एंड वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग और वॉशिंग। सबसे पहले याद रखना है कि कपड़े धोने के लिए या फिर किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए अपन इस सोडे का यूज करते हैं। सेकंड नंबर है मेकिंग कास्टिंग सोडा और बेकिंग सोडा। कास्टिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने के लिए Na2CO3 का यूज में लेते हैं अपन। आगे देखो डिटर्जेंट के रूप में इसका यूज लेते हैं, डिटर्जेंट के रूप में यूज लेते हैं। और 4 नंबर पे है पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम में लेते हैं। पेपर की इंडस्ट्री, पेंट की इंडस्ट्री और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, ये जितनी कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्रियों में इसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है। तो ये वही वॉशिंग सोडा है जो अपन घरों में डिटर्जेंट यूज में लेते हैं, वही वॉशिंग सोडा होता है। तो आपको इस प्रकार से इसको शॉर्टली याद रख लेना। मैंने शॉर्टली इसलिए आपके ये ट्रिक लिख रखी है कि शॉर्ट तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। पहला आपको Na2CO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडे अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके इसको प्राप्त करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन करवाते हैं। 10H2 जो वाटर के मोलिकुल्स होते हैं वो इसके साथ ऐड हो जाते हैं और उसके बाद अपने बनता है सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। प्रॉपर्टीज होती है वाइट होता है, सोलेबल इन वाटर होता है, बेसिक इन नेचर होता है और सोडा ऐश प्राप्त होता है जब इसको हीट करते हैं, गर्म दे करते हैं। अब इसके यूजेज होता है क्लीनिंग एंड वॉशिंग के लिए, मेकिंग कास्टिंग सोडा और बेकिंग सोडा में, डिटर्जेंट के लिए और पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार से इनका यूजेज होता है। अब देखो इसके, अब ये 5 नंबर का हो गया। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं 6 नंबर का जो कंपोनेंट्स है। 6 नंबर का जो कंपाउंड्स है उसका आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है CaSO4 हाफ H2। याद रखना है CaSO4 हाफ H2, हाफ H2। इसमें 10H2 था, इसमें हाफ H2। अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका केमिकल नेम जो है हाफ आ गया यहाँ पे, तो हाफ हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब वाटर को वो हाइड्रेट बोलते हैं, तो हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4। CaSO4 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट के हाफ हाइड्रेट, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इसका ये हो गया केमिकल नेम। फॉर्मूला हो गया CaSO4 हाफ H2, केमिकल नेम हो गया हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद इसका जो कॉमन नेम है वो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, अब देखो सबसे पहले ये इसको प्रिपेयर किया था पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर जो सबसे पहले इसको तैयार किया था वो जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को हीटिंग दे करके, और सबसे पहले ये पेरिस के अंदर बनाया गया था। फ्रांस की जो कैपिटल से पेरिस, तो वहाँ पे इसको बनाया गया था। तो सब इसीलिए इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसका नाम है POP भी बोलते हैं, POP। ये अब आपको याद रखना है POP का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है इनका पूरा।
क्यों है इनका नाम? क्योंकि सबसे पहले इसको पेरिस के अंदर बनाया गया था। इसे शॉर्ट में इसको पीओपी भी बोलते हैं। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको तैयार कैसे किया जाता है। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, CaSO4 2H2, इसे जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम याद रखना है। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2। 2 मोलिकुलर्स वाटर के जुड़े हुए हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मोलिकुलर्स वाटर हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, 393 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं अपन। इसको हीट देने पर ये क्या होगा, देखो CaSO4 सेम रह जाएगा। CaSO4 जो कैल्शियम सल्फेट है वो तो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, लेकिन जो वाटर के 2 मोलिकुलर्स थे उसमें से 1 and 1/2 ये जो पार्ट्स होता है वो क्या हो जाएगा, बाहर हीट देने से वो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद हाफ हाइड्रेट बचेगा, यानी 1/2 मोलिकुलर्स वाटर के बचेंगे साथ में। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं पीओपी। ये हो गया जिप्सम था पहले, जब 2 मोलिकुलर्स वाटर के इसके साथ ऐड थे तब तो क्या था, ये था वाटर। और अब ये हाफ हाइड्रेट है इसके साथ, फॉर्मूले के साथ हाफ हाइड्रेट होने पर ये बन जाता है पीओपी। याद रखना है पीओपी का फॉर्मूला, देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पीओपी का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट इसका नाम है, फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2, और इसका केमिकल नेम होता है हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसके शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, और पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये सबसे पहले पेरिस में प्रिपेयर किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। कैसे प्रिपेयर किया, इसका प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, देखो प्रिपरेशन की प्रोसेस जो है वो जिप्सम को क्या करते हैं अपन 393 केल्विन टेम्परेचर पर अपन क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। हीट देने पर क्या बन जाता है, जो हाफ वाटर मोलिकुलर्स होता है वही बच जाता है, बाकी का वाटर मोलिकुलर्स जो होता है वो रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो अब ये पीओपी बन गया। अब देखो इसकी आती है प्रॉपर्टीज पे आती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो प्रॉपर्टीज सबसे पहले इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है वाइट सब्सटेंस होता है, वाइट ग्लोसी सब्सटेंस होता है। ये वाइट और चिकना जो होता है वो पदार्थ होता है। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है एडिंग वाटर मेक्स हार्ड, यानी इस पीओपी के अंदर अपन वाटर ऐड करते हैं, वाटर डालते हैं, तो वाटर ऐड करने के बाद अपन 15 से 20 मिनट्स के अंदर क्या होता है, ये हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है। तो वाटर एडिंग वाटर मेक हार्ड, जब इसके अंदर अपन वाटर ऐड करते हैं तो ये हार्ड बन जाता है। इसका अब पढ़ेंगे अपन यूजेज, इसका यूजेज क्या है। तो यूजेज सभी का अपन फॉर्मूले जैसे 4 फॉर्मूले से पहले पढ़े थे, 4 कंपोनेंट से पढ़े थे, उन सभी के इसी प्रकार पढ़ रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले क्या कर रहे थे अपन, फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसके बाद केमिकल नेम, उसके नाम कॉमन नेम, इसके बाद प्रिपेयर प्रोसेस किस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और उसके बाद यूजेज पढ़ रहे थे। तो अब अपन पढ़ रहे हैं इनके यूजेज, पीओपी के यूजेज। पहला देखो ब्रोकन बोन्स, जब हड्डियाँ टूटती है, हड्डी टूट जाती है, जैसे अपने शरीर में कहीं पे हड्डी टूटी है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, जहाँ पे हड्डी टूटी है वहाँ पे एक प्लास्टर लगाता है। जो प्लास्टर लगाता है ना, वाइट कलर का जो प्लास्टर होता है वो इसी पीओपी का ही होता है, वो पीओपी का होता है। क्यों होता है, क्योंकि पीओपी क्या होती है, जब इसको वाटर ऐड करते हैं और वाटर ऐड करने के कुछ टाइम बाद ही वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाती है। तो हार्ड होने से जहाँ पे अपन ने ये पट्टी की है, जहाँ पे अपन ने की जो बोन ब्रेक हुई है वहाँ पे अगर पट्टी करेंगे तो वो क्या होती है, एकदम से हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद इधर उधर हिलती डुलती नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, इसका पीओपी का प्लास्टर लगाते हैं। उसके बाद में देखो कंस्ट्रक्शन होम एंड बिल्डिंग, यानी कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, होम बना रहे हैं, उन कंस्ट्रक्शन के काम में भी पीओपी लेते हैं। आगे देखो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट यानी दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है, दांतों के सॉकेट वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें भी यूज में लेते हैं पीओपी का। और 4 नंबर पे है डेकोरेटेड आइटम्स, जो भी डेकोरेटेड आइटम्स होते हैं, यानी घरों में जो भी मूर्तियाँ वगैरह अपन लगाते हैं, डेकोरेटेड आइटम जो लगाते हैं, डेकोरेटेड आइटम में भी पीओपी का यूज लेते हैं। तो ये अपना आज 2 ये जो कंपोनेंट्स थे वो आपको कंप्लीट याद करने हैं।
और ऐसे शॉर्ट तरीके से आपको याद कर लेना है, जिससे ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना आज कौन कौन सा, सोडियम कार्बोनेट और हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। दोनों की प्रिपरेशन की आपको ये रिएक्शन याद करनी है, उसके बाद प्रॉपर्टीज और उसके बाद यूजेज। आज के लिए बस इतना।